एंड तक देखो। लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि वही पॉइंट पूरा बाबर मुगल एम्पायर को देखने का नजरिया बदल देगा। पानीपत का मैदान और एक ऐसा इंसान जो सिर्फ करीब 12,000 सैनिकों के साथ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की लाखों की फौज को हरा देता है। यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। बाबर कोई आम आक्रमणकारी नहीं था। वो तैमूर और चंगेज खान की ब्लडलाइन से आता था। लेकिन शॉकिंग फैक्ट यह है कि बाबर खुद हिंदुस्तान को शुरुआत में पसंद नहीं करता था। उसने अपनी किताब बाबरनामा में लिखा कि यहाँ का मौसम, खाना और लोग उसे अजीब लगते थे। फिर भी उसी जमीन पर उसने ऐसा एम्पायर बनाया जिसने आने वाले 300 साल तक भारत की राजनीति बदल दी। बाबर की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी मॉडर्न थिंकिंग और गन पाउडर टेक्नोलॉजी। उसने पहली बार भारत में कैनन्स और मैचलॉक गन्स का प्रॉपर इस्तेमाल किया, जबकि इब्राहिम लोदी अब भी हाथियों और ट्रेडिशनल वॉरफेयर पर डिपेंड था। यहीं पर इतिहास ने करवट बदली। अब जरा सोचो, अगर उस दिन पानीपत में तोपों का इस्तेमाल न हुआ होता तो क्या मुगल साम्राज्य कभी एग्जिस्ट करता? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखना। बाबर सिर्फ एक फाइटर नहीं, बल्कि एक एजुकेटेड रूलर था। पोएट्री लिखता था, नेचर को ऑब्जर्व करता था और खुद की कमजोरियों को भी ओपनली एक्सेप्ट करता था, जो उस दौर के रूलर्स में बहुत रेयर था। लेकिन कहानी का एक डार्क साइड भी है। बाबर ने कई जगहों पर वायलेंस और डिस्ट्रक्शन को पावर दिखाने का जरिया बनाया। टेम्पल्स तोड़े जाने और मास किलिंग्स के रेफरेंसेस भी मिलते हैं, जिसे हिस्टोरियंस अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। यहीं से एक सवाल उठता है, क्या बाबर को सिर्फ एक इन्वेडर कहा जाए या एक एम्पायर बिल्डर? वीडियो के बीच में एक बात नोट करो, बाबर का रूल बहुत लंबा नहीं था। उसने सिर्फ 4 साल भारत पर शासन किया, लेकिन उसने एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री स्ट्रक्चर और राजधानी की जो बेस रखी, वही आगे चलकर अकबर जैसे महान रूलर के काम आई। अगर आप अकबर के रिफॉर्म्स और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में समझना चाहते हो तो इस टॉपिक पर मेरी एक और वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब सस्पेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि बाबर की मौत भी एक रहस्य से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब उसका बेटा हुमायूं बीमार पड़ा तो बाबर ने अल्लाह से दुआ की कि उसकी जान ले ली जाए और हुमायूं बच जाए। इसके कुछ समय बाद बाबर की मौत हो जाती है और हुमायूं बच जाता है। ये सच था या सिर्फ एक लेजेंड, आज तक हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं। लेकिन इतना क्लियर है कि बाबर ने मुगल साम्राज्य को सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से खड़ा किया। एक ऐसा आउटसाइडर जिसे भारत पसंद नहीं था, वही इस जमीन का सबसे पावरफुल एम्पायर शुरू करता है। और यही वो पॉइंट है जो हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाता है। हिस्ट्री विजन पर हम पूरा इतिहास नहीं, बल्कि ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स और हिडन पर्सपेक्टिव्स लाते हैं। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्या मुगल साम्राज्य का असली फाउंडर बाबर था या उसकी सोच को आगे बढ़ाने वाले उसके सक्सेसर्स? इस पर सोचो, क्योंकि हिस्ट्री फैक्ट से नहीं, पर्सपेक्टिव से बदलती है।